बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आप सब बच्चों को वीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत में हम लोग एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं बच्चों कि फर्क होता है खुद और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। फर्क होता है खुद और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर तुम चाहो और वो ना मिले तो समझ लेना बच्चों कि कुछ और अच्छा लिखा हुआ तकदीर में। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे बच्चों परिनालिका अनिसोलेनियॉइड पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको परिनालिका बना के दिखाते हैं, उसके बाद हम इसको समझाएंगे। ठीक है, साथ में देखिए बच्चों, ये हमारे पास बेलन है, खोखला बेलन है, और ये हमारे पास विद्युत रोधी तार है। ठीक है, तो इस पदार्थ पे तार को हम इस तरह से लपेटेंगे बच्चों कि प्रत्येक लपेटन एक दूसरे से अलग हो। देखिए लपेट रहे हैं, एक भी लपेटा क्या एक दूसरे पर है। चलिए मेरे बच्चा, तो इस व्यवस्था को हम परिनालिका कहते हैं। क्या किए इस व्यवस्था में, ठीक है, ये जो व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं ये परिनालिका है। ठीक, इस व्यवस्था में हम लोग क्या किए, इस खोखले बेलन पे हमने इस तार को इस तरह से लपेटा है कि प्रत्येक लपेटन, इसको फेरा की संख्या कहते हैं, फेरा की संख्या गिनिएगा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या कोई भी लपेटा है इसमें जो एक दूसरे पर है? नहीं ना, एक दूसरे से अलग है। तो इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। तो आपसे पूछे कि परिनालिका क्या होता है, तो कहिएगा इसको विद्युत रोधी तार कहते हैं। कहेंगे विद्युत रोधी तार को एक खोखले बेलन पर इस प्रकार लपेटते हैं कि प्रत्येक लपेटन एक दूसरे से अलग हो। तो इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। ठीक, यही चीज लिख देते हैं। जब एक खोखले बेलन पर विद्युत रोधी तार को इस प्रकार लपेटा जाए कि प्रत्येक लपेटन एक दूसरे से अलग हो, तो इस व्यवस्था को बच्चों डॉट डॉट हमें परिनालिका कहते हैं। चलिए परिनालिका का चित्र बना देते हैं। ये हमारे पास एक खोखला बेलन है बच्चा, खोखले बेलन पर एक तार इस तरह से लपेट रहे हैं। कि प्रत्येक लपेटन एक दूसरे से अलग हो। तो इस व्यवस्था को ही हम, आप जो व्यवस्था देख रहे हो ना, इस व्यवस्था को हम परिनालिका कहते हैं। बच्चों इसमें दो छोर, एक तो यहां हो गया तार का और एक तार का यहाँ लास्ट वाला एंड हो गया। ठीक, तो समझ गए परिनालिका क्या होता है। ठीक, देख लीजिए परिनालिका क्या है। खोखले बेलन पर तार लपेटे हैं, इस तरह से लपेटे हैं कि प्रत्येक लपेटन अलग है, बिल्कुल अलग है। ये व्यवस्था परिनालिका। अब क्या होता है जब परिनालिका के दोनों छोर को हम बैटरी से जोड़ देते हैं। परिनालिका के एक छोर आपका ए हो गया और एक छोर आपका ए हो गया, दोनों छोर हो गया। थोड़ा परिनालिका को निकट ले जाते हैं। देखिए दो छोर हो गया। अब इन दोनों छोर के बच्चों हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। अब जैसे ही स्विच हम ऑन करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, सोचो सोचो। परिनालिका है ना, परिनालिका है और इसका दोनों छोर है। इसको हम बैटरी से जैसे ही जोड़ते हैं छोर को, कुछ पल के लिए मान लो कि हमारा पेन बैटरी है, तो जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो बच्चों विश्वास नहीं करोगे आप, ये जो पदार्थ है ये चुंबक बन जाता है। मतलब ये जो परिनालिका है अपने इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और हाँ, अगर ये जो है ये पदार्थ अगर लोहा हुआ
तो परनालिका के अंदर हम लोहा जो रखते हैं तो इस लोहे को हम क्रोड कहते हैं। और अगर कोई और चीज हुआ बच्चों तो उसे क्रोड ना कहेंगे, इसको हम लोग नॉर्मली नरम लोहा ही रखते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने क्या समझा कि परनालिका क्या होता है, देख लीजिए इस व्यवस्था को। फिर हमने क्या देखा कि जब परनालिका को दोनों छोरों को हम बैटरी से जोड़ रहे हैं तो परनालिका अपने इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या कर रहा है, परनालिका अपने इर्द गिर्द और अपने अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और आप लोगों को पहले लेक्चर में हम क्या बताए थे, याद है कि चुंबकीय क्षेत्र केवल चुंबक ही उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं बच्चों कि परनालिका हमारा चुंबक बन गया। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो परनालिका है हमारा चुंबक बन गया, बिल्कुल। और बच्चों इसके अंदर जो है ना, अगर लोहा रख दोगे तो वो विद्युत चुंबक बन जाता है। यस, तो ये हमारा अगला टॉपिक विद्युत चुंबक ही है, तो इसको हटा देते हैं। परनालिका हो गया आपको। अब हम लोग विद्युत चुंबक पे बात कर लेते हैं। विद्युत चुंबक, चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सुनिएगा ये क्या होता है। आपने देखा कि परनालिका को जब हम बैटरी से जोड़ दिए तो हमारी जो परनालिका है, मान लीजिए कि ये बैटरी है, तो जैसे हमने बैटरी से जोड़ा दोनों सिरों को तो ये हमारा जो परनालिका है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगा। और हम पहले ही बता चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, चुंबक। इसका मतलब बच्चों ये हमारा चुंबक बन जाता है परनालिका। और अब इससे पहले भी बता चुके हैं कि जब किसी तार से होकर करंट प्रवाहित होने लगता है तो वो तार चुंबक बन जाता है। इसका मतलब ये चुंबक बन गया। अब क्या होगा, आदि परनालिका के अंदर एक नरम लोहा के क्रोड रख देंगे, नरम लोहा रख देंगे। तो बच्चों जैसे ही परनालिका के अंदर हम नरम लोहा रख देते हैं, अब ये जो हमारा है ना, ये जो देख रहे हो ना, ये नरम लोहा है। तो जैसे ही हम नरम लोहा को रख देते हैं बच्चों, तो जो नरम लोहा है जिसे हम क्रोड कहते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया, ये बन जाता है विद्युत चुंबक। और सबसे बड़ी अच्छी बात जानते हो क्या, कि जब तक हम स्विच को ऑन किए रखते हैं तब तक ये विद्युत चुंबक बन जाता है। इसमें लोहा को लाते हैं तो चिपकता है, लेकिन जैसे ही स्विच को हम ऑफ करते हैं वैसे ही ये जो हमारा नरम लोहा का क्रोड है जो चुंबक बन गया था, यस, वो लोहा को चिपकाना छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, फिर से जैसे ही बैटरी के साथ इसको जोड़े फिर से ही विद्युत चुंबक बन गया। मतलब फिर से लोहा को खींचने लगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगा। इसका मतलब बच्चों ये चुंबक तभी तक बनता है जब तक इसको हम बैटरी से जोड़े रहते हैं। जैसे ही स्विच को ऑफ करते हैं तो चुंबक नहीं बनता है। यानी कहने का मीनिंग ये है कि जब हम परनालिका को बैटरी से जोड़ देते हैं और जब तक जोड़े रहते हैं तब तक परनालिका अपने इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और परनालिका के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण हमारा क्रोड चुंबक बन जाता है। और ये मतलब क्रोड में चुंबकीय गुण जिसे हम चुंबकत्व कहते हैं तभी तक रहता है जब तक परनालिका बैटरी से जुड़ी हुई रहती है और ऑन रहती है। लेकिन जैसे ही हम बैटरी को ऑफ कर देते हैं इसका चुंबकत्व यानी चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो समझ गए होंगे कि विद्युत चुंबक क्या किसे कहते हैं। और इस प्रकार के चुंबक को जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो बताइए क्या हुआ विद्युत चुंबक, एक ऐसा चुंबक जिसमें गुण चुंबकीय गुण तभी तक रहेगा जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। एग्जैक्टली परनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था तो ये चुंबक बन रहा था, है ना। चलिए तो बच्चों विद्युत चुंबक की परिभाषा लिख देते हैं, काले वाला से लिख देते हैं। वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण यानी चुंबकत्व तभी तक रहता है जब तक धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है बच्चों। और इस प्रकार के चुंबक को डॉट 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 यानी विद्युत चुंबक कहते हैं। तो देखिए ये हमारी परनालिका है,
और इसके अंदर हमने ये पदार्थ जो रखा है नरम लोहा है, और इस नरम लोहे को हम लोग क्रोड बोलेंगे, और ये हमारी प्रणालिका है। अब हम क्या किए बच्चों, प्रणालिका के जो दोनों छोर है, इस दोनों छोर को हम किसी बैटरी के साथ जोड़ दिए। जैसे ही बैटरी के साथ जोड़ के यहाँ पे हम स्विच जोड़ दिए, स्विच को जैसे ही हम ऑन किए, वैसे ही हमारा प्रणालिका जो नरम लोहा है वो चुंबक बन जाता है, और इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक कहते हैं। क्यों बच्चा? क्योंकि जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं, जो स्विच आप देख रहे हो ब्लू रंग से बना देते हैं, जैसे ही हम बच्चों स्विच को ऑन की, देखिए अभी ऑन अवस्था में है क्योंकि जुड़ा हुआ परिपथ बंद है, तो धारा यहां से निकला, जैसे ही धारा निकला इस तरह से प्रणालिका से होकर जा रहा है। वैसे ही ये जो क्रोड है, ये जो नरम लोहा है जिसे हम क्रोड कह रहे हैं, वो चुंबक बन गया। और जैसे ही ऑफ किए, खत्म किए बैटरी को, परिपथ को हटा दिए, वैसे ही ये लोहा का लोहा रह गया, चुंबकीय गुण इसमें समाप्त। फिर जैसे ही ऑन फिर से किए, वैसे फिर से चुंबक बन गया, फिर ऑफ किए, चुंबकीय गुण फिर से समाप्त। इसका मतलब ये ऐसा चुंबक बन रहा है जिसमें चुंबकीय गुण तभी तक होता है जब तक धारा का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार के चुंबक को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है। अब विद्युत चुंबक बनाने के लिए बच्चों हम नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि नरम लोहा एक ऐसा पदार्थ है ना जिसको आसानी से हम चुंबकित कर सकते हैं। चुंबकित मतलब इसको आसानी से हम चुंबकीय बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक बना सकते हैं। साथ में अगर इससे हम हटाना चाहे, उसको भी चुंबकित करना चाहे, मतलब अब जैसे नरम लोहा है, हमने बैटरी से जोड़ा, वो चुंबक बन गया, तो इस स्थिति में उसको कहेंगे चुंबकित हो गया। अब हम चाहते हैं कि वो फिर से लोहा बन जाए, तो उसको आसानी से जैसे ही हटाओगे परिपथ, जैसे ही हटाओगे वैसे भी चुंबकित हो जाएगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा होता है जैसे इस्पात, ये क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा देता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि नरम लोहा विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहा का प्रयोग क्यों करते हैं? बोलिएगा कि नरम लोहा को हम आसानी से चुंबकित कर सकते हैं, उसको आसानी से चुंबक बना सकते हैं, साथ में उसको आसानी से भी चुंबकित भी कर सकते हैं, तुरंत हटा सकते हैं। इस्पात, सर इस्पात का उपयोग क्यों नहीं करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए? बच्चों अगर इस्पात को हम बना देंगे तो सबसे पहले वो तो आसानी से चुंबकित नहीं होगा, और एक बार अगर मान लो कुछ प्रक्रिया कि अभी नरम लोहा नहीं है, ये इस्पात है, इस्पात, अब ये इस्पात हो गया, तो अब इस्पात हो गया ना, तो इसको आसानी से चुंबकित नहीं कर सकते हो। बैटरी, तुमको पावरफुल बैटरी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए। चलो किसी तरह से मान लेते हैं कि आपने इसको बना ही लिया, चुंबकित कर ही दिया, चुंबक बना दिया। अब इसको चुंबकित कर दियो, अब हम चाहते हैं उसको भी चुंबकित करें, फिर उसे इस्पात बना दीजिए, जैसा था वैसा कर दीजिए, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये अस्थायी चुंबक बन गया। सर ये अस्थायी चुंबक क्या होता है बच्चों? वैसा चुंबक जो चुंबकीय गुण हमेशा के लिए शो करेगा जिंदगी भर, उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। देख लो ये हमारा अस्थायी चुंबक है। ठीक है, देखते हैं लोहा के कांटे हम तक, ये देखिए ये चुंबकीय गुण हमेशा जब तक चुंबक रहेगा तब तक शो करेगा। देखिए शो कर रहा है कि ना, तो इस प्रकार के चुंबक को हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक, देखिए ये जीवन भर आपको चुंबकीय गुण शो करेगा, ये अस्थायी चुंबक है। बात समझ गए? तो बच्चों अगर आप इस्पात को क्रोड की जगह रख दोगे तो सबसे पहले तो आसानी से चुंबकित नहीं होगा, और अगर एक बार चुंबकित हो गया तो अस्थायी चुंबक बन गया, फिर से आप इस्पात बना नहीं सकते हो। और हमारा नरम लोहा आसानी से चुंबक भी, उसको विद्युत चुंबक बना सकते हैं, जब मन चाहे जब हटा भी सकते हैं। समझे कि ना समझे? आप कोई बच्चा चाहे कि सर हम शक्तिशाली चुंबक बनाना चाहते हैं, बहुत शक्तिशाली चुंबक बनाना चाहते हैं, सर कैसे बनेगा? देखिए बताते हैं। शक्तिशाली चुंबक बनाने के तरीका, शक्तिशाली विद्युत चुंबक कैसे बनाए? तो शक्तिशाली विद्युत चुंबक आपको बनाना है बच्चों, तो याद रखिएगा पहला कि परिनालिका में फेरा की संख्या, परिनालिका में फेरा की संख्या
ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, पहला आप विद्युत चुंबक बनाना चाहते हो तो देखो ये हमारी प्रणालिका, फिर से इसको बना देते हैं। ठीक है, ये नरम लोहा है, एक है ना, एक करोड़ है हमारा। हम चाहते हैं कि मेरा जो चुंबक है बहुत शक्तिशाली बने, तो बच्चों डिपेंड करता पहला प्रणालिका में फेरा की संख्या पर, कि फेरा की संख्या ज्यादा है कम। कोई ऐसे बनाया है बच्चा, एक फेरा, दो फेरा, तीन फेरा, आपको ऐसे प्रणालिका बनाया, बताइए फेरा क्या हुआ है, एक दो तीन, तीन फेरा है। और जैसे इसके दोनों सिरों का, एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, इन दोनों को हम बैटरी से जोड़ेंगे, ये तो चुंबक बन जाएगा, विद्युत चुंबक, है ना। लेकिन शक्तिशाली चुंबक नहीं बनेगा उतना, हम चाहते हैं शक्तिशाली चुंबक बनाना। तो शक्तिशाली चुंबक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो प्रणालिका में फेरा की संख्या इस पे ध्यान देना होगा। आप ज्यादा से ज्यादा प्रणालिका में फेरा की संख्या दो। प्रीवियस बार में 3 फेरा था, अब इस बार फेरा की संख्या आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा है फेरा की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फेरा है बच्चा, तो 16 फेरा है ना, तो ये आपको मजबूत शक्तिशाली चुंबक बनेगा इसके प्रीवियस के अपेक्षा। तो शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए प्रणालिका में फेरा की संख्या ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, पहला समझ गए। दूसरा, परिनालिका में प्रवाहित धारा का मान भी बच्चों ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखिए ये हमारी प्रणालिका है, इसके दोनों छोरों से जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो विद्युत चुंबक बन जाएगा, नरम लोहा। लेकिन आप एक बार 5 वोल्ट के बैटरी से जोड़े हो, यह हमारी प्रणालिका है, इसको बनाते हैं। इस प्रणालिका को बच्चों एक बार 5 वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं, एक बार बच्चों इसी प्रणालिका को हम 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं। तो इससे 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे तो ज्यादा करंट निकलेगा, अब 5 वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे तो कम करंट निकलेगा। तो बच्चों जब 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ोगे तो आपको शक्तिशाली चुंबक बनेगा, मजबूत चुंबक बनेगा। इसका मतलब शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि प्रणालिका में ज्यादा से ज्यादा पावर का मतलब विद्युत धारा सप्लाई हो सके। तो पहला, फेरा की संख्या जितना ज्यादा चुंबक उतना अच्छा। दूसरा, जितना ज्यादा करेंट उतना शक्तिशाली चुंबक। तीसरा, इस बात पे भी निर्भर करता है बच्चों कि प्रणालिका में रखे गए पदार्थ, इस बात पे भी निर्भर करता है। प्रणालिका में रखे गए पदार्थ, आप प्रणालिका बना रहे हो तो ये पदार्थ किस कैसा है, इस पर बहुत हद तक निर्भर करता है हमारा विद्युत चुंबक। अगर ये पदार्थ बच्चों नरम लोहा होगा, जिसे कि हम बार बार बोल रहे हैं कि क्रोड कहते हैं, तो अगर प्रणालिका में जो पदार्थ रखा जाता है उसे क्रोड कहते हैं। और अगर क्रोड हमारा नरम लोहा हुआ तो चुंबक आपको बहुत बहुत मजबूत और शक्तिशाली होगा। तो 3 चीज समझ गए, इन 3 चीज को आप ध्यान में रखिएगा, 3 बातों को, तो आपको चुंबक शक्तिशाली बनेगा। पहला, फेरा की संख्या ज्यादा से ज्यादा। दूसरा, इसमें करेंट की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, ये जो पदार्थ होना चाहिए वो नरम लोहा होना चाहिए। यस, चलिए एक और चीज हम लोग देख लेते बच्चों। देखिए वो क्या है, जैसा कि आपको हमने फर्स्ट शुरुआत में ही बताया कि प्रणालिका है, तो प्रणालिका के दोनों छोर के बैटरी से जोड़ देंगे तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न के कारण ये चुंबक बन जाएगा, विद्युत चुंबक बन जाएगा। तो अगर बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और ये चुंबक बन रहा है, तो चुंबक के 2 पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। हमारे पास बच्चों कोई भी चुंबक क्यों ना हो, कहीं पे भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों ना हो, उसका 2 ध्रुव होना चाहिए, एक तो उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो अगर हमारी प्रणालिका, ये जो प्रणालिका है, हम बोल रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है बैटरी से जोड़ने के बाद, यानी चुंबक बन जाता है, तो इसका भी 2 ध्रुव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो बताइए किधर होगा उत्तरी ध्रुव, किधर होगा दक्षिण ध्रुव? बताओ। कोई बच्चा अगर पूछे कि आप कह रहे हो कि प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये चुंबक बन जाता है, तो बताओ उत्तरी ध्रुव किधर होगा, दक्षिण ध्रुव? तो बच्चों इसके लिए आप मैक्सवेल का नियम का इस्तेमाल करके बता सकते हो। मैक्सवेल
सर कैसे? देखो ये परनालिका है, परनालिका में मान लो कि धारा बच्चों इस दिशा से जा रहा है, इसे दिख रही हो ना। यहाँ पे हमारा बैटरी का प्लस जुड़ा हुआ है, प्लस के बैटरी जैसे जोड़ेंगे तो धारा ऐसे जाएगा, ऐसे 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 जा रहा है ना। तो बच्चों परनालिका को आप इस तरह से पकड़ना, दाएं हाथ के मुट्ठी में, परनालिका को दाएं हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़ेंगे कि हाथ की जो 4 अंगुलियां हैं वो धारा की दिशा में होना चाहिए। तो धारा कैसे जा रहा है? ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये धारा की दिशा में। तो अंगूठा आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, और अंगूठा जिस दिशा में रहेगा उधर ना हो। तो देखो धारा कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हाथ की अंगुलियों को ऐसे ही फेर दिए, बाकी अंगूठा को सीधे कर दिया। देखो अब अंगूठा इस दिशा में, मतलब इधर नॉर्थ पोल हो गया बच्चों, इधर साउथ हो गया। मतलब अगर हमारा ए कोई परनालिका है, ठीक, और परनालिका में धारा हम इधर से दे रहे हैं बच्चों, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का नेगेटिव हम इधर से दे रहे हैं, धारा ऐसे 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 जा रही है, ठीक है। तो धारा की दिशा में अंगुलियां करना, तो धारा इस तरह से जा रहा है ऐसे, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, तो ऐसे घुमा के देखो ऐसे कर रहे हैं, या एग्जैक्टली धारा यहां से निकल के ऐसे 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 जा रहा है। तो हमारा धारा की दिशा में 4 अंगुली, अंगूठा को पकड़िए कस के, ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। यस, चलिए अब क्या होगा अगर बैटरी के टर्मिनल को बच्चों हम पॉजिटिव टर्मिनल को इधर कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल को, मतलब धारा इस बार उल्टा प्रवाहित होने लगा, इससे प्रवाहित होने लगा। तो बच्चों धारा की दिशा में हम कर देंगे 4 अंगुलियां। देखिए इस बार धारा किधर से प्रवाहित हो रहा है, इधर से, ऐसे ऐसे ऐसे, तो धारा की दिशा में। अब बाकी अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, देख लो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ। बस समझ में आया? जिस दिशा में विद्युत धारा जाएगा 4 अंगुलियां उधर, विद्युत धारा देखिए यहाँ से निकला ऐसे ऐसे ऐसे, तो बस ऐसे अंगूठा देखो पकड़ना, धारा मुट्ठी के पकड़ना। तो देखिए इधर जा रहा है ना, तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।